जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर डूइंग वेल। मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में एक दफा बता दें, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर है? क्या बात है, चैट बॉक्स में भी एक्टिव नहीं हुआ जा रहा। ओके, चलें ठीक है, जबरदस्त। आप लोग जरा बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? मैं सिर्फ 1 मिनट में आया, बताइएगा जरा जल्दी से। ओके, जबरदस्त हो गया। और अब मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव और मुझे बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है। टॉपिक आज का हमारा टॉपिक क्या है? फोर्सेज हिस्ट्री। आप सभी को पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फोर्सेज हिस्ट्री की? अगर लेट्स सपोज कोई आपसे पूछ लेता है, कोई बंदा आके आपसे हिस्ट्री पूछता है फोर्सेज की, उसको क्या बताएंगे? जब आपको, एक मैंने पहले भी बताया, छोटी छोटी चीजों का नॉलेज नहीं ना होगा, आप लोग कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों का नॉलेज, क्योंकि यहाँ फोर्सेज हिस्ट्री के हवाले से होपफुली यहाँ पे जो अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं तगड़ी वर्किंग कर रहे हैं, उनसे उनको ये क्वेश्चंस आते भी होंगे, पर्सन उनसे आगे पूछते भी होंगे, ये कहते भी होंगे कि भाई ये जो सिस्टम है हम ज्वाइन होने चाह रहे हैं, बताएं इसके डेवलपर कौन है, ये कब लॉन्च हुआ, कितनी डेट को हुआ, या मसलन के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं। आप उनको जब तक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करोगे, प्रॉपर बताओगे नहीं कि कौन सा सेशन किस तरह, सॉरी, कब लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च करने का मकसद क्या था, इसके डेवलपर कौन है, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है? जो आज मैं बताऊंगा आप लोग पर्सन को बताएंगे, चले इंशाल्लाह जबरदस्त। आज मैं आप लोगों को ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर ना बताऊंगा, चीजें वगैरह क्लियर करूंगा। पहले भी मैं थोड़ी बहुत क्लियर करता था, मतलब किस तरह से क्लियर करता था, लाइक मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, ये सारी चीजें वगैरह पहले भी बताई हैं, और आज भी उनका थोड़ा सा टच दूंगा, लेकिन आज कुछ यूनिक करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ओके जी, मैं अपने मोबाइल की पहले प्रॉपर स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करने के बाद जस्ट अ मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी ने मुझे गाइड करना है कि क्या मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे गाइड करना है अच्छे से। मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर है? वालेकुम अस्सलाम। हम्म, ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना, ओपन करते हैं ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं हम लोग सबसे पहले फोर्सेज डॉट आई ओ। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, उसके लिए सर्च करना जरूरी था, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी लिंक्स हैं, लेकिन इसको सर्च करना फिर भी जरूरी था। मैम, नायरा और मैम, हमेशा मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों को दोनों को मैंने अनम्यूट किया था, मेरी वॉइस क्लियर है? बताइएगा। जी जी सर क्लियर है। जी ओके, जी दैट्स वेरी सर ग्रेट। क्लियर है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर मैं चंद एक चीजें क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ना एक कुछ हिस्ट्री के, चूंकि फोर्सेस हिस्ट्री है, फोर्सेस हिस्ट्री के वाले से थोड़ा बहुत पता भी तो होना चाहिए ना। अब क्या लगता है मुझे, जरा चैट बॉक्स में बताएं कि फोर्सेज के जो डेवलपर हैं वो कौन है? जल्दी से जरा चैट बॉक्स में एक्टिव हो, पहले ये बताएं फोर्सेज के डेवलपर कौन है? मिस्टर लाडो, मिस्टर लाडो। हम्म, ओके, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि आप, मिस्टर लाडो ने अकेले ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है? क्या मिस्टर लाडो ने अकेले ने सिस्टम को लॉन्च किया है? नहीं? ओके, फिर बताएं किसने साथ किया लॉन्च, मिस्टर लाडो ने अगर नहीं किया तो? अब ये भी तो बताएं ना। क्या हुआ? यही बात, यही चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो चीजें है ना, जब पर्सन आपसे ये क्वेश्चंस करेगा ना, उसके सामने आप लोग ये कहेंगे ना कि नहीं पता या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो पर्सन आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है? चलो 50 प्लस हो ही गए पर्सन फिर भी। चलो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए बेसिकली ना, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के कहते हैं, पाकिस्तान को आजाद करवाने वाले नाम के साथ चलता है कायदे आजम का, कि किसने किया। एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले कौन है? डॉक्टर लियाकत, ठीक है? अब नाम किसका चलता है? डॉक्टर लियाकत का, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम होती है मौजूद। एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया, डॉक्टर लियाकत के पीछे पूरी टीम मौजूद थी।
कायदे आजम कहते हैं पाकिस्तान आजाद करवाया, लेकिन उसके पीछे और किन किन लोगों की कोशिशें थी, वो बेशक नाम हाइड हैं, लेकिन सिर्फ सामने किसका, एक लीडर का नाम आया। सेम एज इट इसी तरह मिस्टर लाडो के पीछे पूरी की पूरी एक टीम थी। मिस्टर लाडो एक प्रोग्रामर थे, ठीक है, मिस्टर लाडो अब एक प्रोग्रामर थे, इनके पीछे पूरी की पूरी इनकी टीम थी, जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप करने में उनकी प्रॉपर हेल्प की, जिनमें मिस्टर एडी भी अंदर मौजूद हैं। छह प्रोग्रामर थे जिन्होंने, इन सभी ने मिलकर की, लेकिन क्या थे, इनके डेवलपर जो थे, इनके जो हेड ऑफ चीफ थे, वो थे मिस्टर लाडो, ठीक है, वरना प्रोग्रामर थे जिन्होंने इस सिस्टम को बाकायदा लॉन्च किया, ठीक है। और इस टाइम में ज्यादातर इस सिस्टम को मिस्टर एडी और मिस्टर लाडो ये दो बंदे संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्टर लाडो का अकाउंट भी मिस्टर एडी संभाल रहे हैं, जो कि मिस्टर लाडो ने अपने खुद इंटरव्यू में कहा था कि मेरा अकाउंट मिस्टर एडी संभाल रहे हैं। मिस्टर एडी कौन है? मिस्टर एडी की चौथे नंबर वाली आईडी है मिस्टर एडी की, जाके चेक कर लीजिएगा मिस्टर एडी। अच्छा, अब आपको पता, ज्यादातर जो अपडेट्स आती हैं या मिस्टर लाडो की तरफ से आती हैं या मिस्टर एडी की तरफ से आती हैं। अब इस सिस्टम को बनाने का बेसिकली मकसद क्या था, क्यों लाडो ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था? आपको पता आजकल हर बंदे की जुबान पर एक ही रोना होता है कि फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया, हम लुट के बर्बाद हो गए। तो इसी तरह सेम एज इट इज मिस्टर लाडो के साथ भी स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था। उन्होंने ऑनलाइन वर्क इसी तरह स्टार्ट किया था, तो उनके साथ भी फ्रॉड स्कैम हुआ था, मिस्टर लाडो के साथ भी। अब जब मिस्टर लाडो के साथ स्कैम हुआ ना, तो फिर उन्होंने उस दिन ये इरादा किया था कि जिस तरह मेरे साथ फ्रॉड स्कैम हुआ है, मैं इस तरह का एक सिस्टम डेवलप करूंगा कि कोई भी कभी किसी के साथ दोबारा से फ्रॉड स्कैम ना हो सके। इसीलिए उन्होंने उस टाइम अपने माइंड में एक आइडिया लाया, यह आइडिया लाया था कि मैं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लॉन्च करूंगा, जिसमें किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड स्कैम का इशू रहे ही ना पीछे, ठीक है। सेशन को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज सेशन होने जा रहा है। इस सेशन को यकीन जाने, मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ इस सेशन को, और इसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है, मैंने बहुत ज्यादा इसके पीछे रिसर्च की है। अब ये जो चीजें आपको होपफुली किसी ने पहले नहीं बताई होंगी कि कितने प्रोग्रामर्स ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था और इस टाइम किसका अकाउंट कौन संभाल रहा है, ठीक है। अब जब मिस्टर लाडो ने इस सिस्टम को लॉन्च किया, उनके साथ फ्रॉड स्कैम हुआ, सिस्टम को लॉन्च किया, उन्होंने सबसे पहले नंबर पर देखा कि डिसेंट्रलाइज में मसलन कि कौन सा ऐसा मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा जिससे एक तो सिस्टम एकदम सिक्योर हो जाए, दूसरे नंबर पर इस पे किसी किस्म का कोई इख्तियार ना मौजूद रहे, लेकिन अगर हम लोग इन फ्यूचर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो भी हम लोग चेंजिंग कर सकें। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, जिस तरह का आप सभी को मैं पहले भी नॉलेज दी थी, पहले भी बताया था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है किस सन में लॉन्च की गई थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस सन में लॉन्च किया गया था, किसी को याद हो चैट बॉक्स में जरा बताएं। मैंने बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस सन में लॉन्च हुआ था और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस सन में लॉन्च हुई थी, जल्दी से जरा बताइएगा, किसी को याद हो। मैंने माशाल्लाह 5 बैचेस से कॉन्टेक्ट हो गए हैं, पांचों बैचेस में ये चीजें मैं बताता आया हूँ, किसी को याद नहीं है? किसी को ये याद होगा 1994 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या 2009 में स्मार्ट ब्लॉकचेन का बुनियाद रखी गई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की? चलो मैं बताता हूँ, 1994 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखी गई थी, सेम इसी तरह 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की 1994 में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की 2009 में, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2015 में सामने आया था, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज पे मिस्टर लाउड ने जब ये देखा ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें किसी किस्म की फिर चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती, जो एक दफा डिप्लॉय कर दिया जाए। फिर मिस्टर लाडो ने 2020 में जैकम फैब को फोर्सेज की लॉन्चिंग की। उससे पहले काम तो बड़ी देर पहले से चाह रहा था, ये सभी प्रोग्रामर्स है प्रोग्रामिंग करके इस पे इसको इन्होंने तैयार तो कर लिया था, लेकिन लॉन्च कब किया? 2020 में यकम फैब को, 2020 की यकम फैब को इन्होंने लॉन्च किया। अब इन्होंने जब लॉन्चिंग की ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो सिस्टम रखे। सिस्टम को तो डिसेंट्रलाइज कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड है। मैनेजमेंट सेंट्रलाइज क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैनेजमेंट सेंट्रलाइज क्यों है? मैनेजमेंट इसलिए भी सेंट्रलाइज्ड है कि अगर इन फ्यूचर इस सिस्टम को मजीद ग्रो करवाना हो, बढ़ाना हो इस सिस्टम की, जारी बात है, हम लोग एक सिस्टम में जब तक न्यू अपडेट्स ना आती रहे, या मोबाइल में कुछ जो आप लोग यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन, उसमें न्यू अपडेट ना आए तो बोरिंग सा लगने लग जाता है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज रखा, और जबकि जो सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया। आपको पता है जो भी सिस्टम एक दफा डिसेंट्रलाइज हो, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो, उसमें चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती। अब क्योंकि मैनेजमेंट तो सेंट्रलाइज्ड है, वो जब चाहे जिस तरह चाहे इस सिस्टम में चीजें लॉन्च कर सकती है, लेकिन एक दफा लॉन्च की गई चीज उसमें किसी किस्म की भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं। कोई बंदा यहाँ पे ये प्रूफ नहीं कर सकता कि अभी तक फोर्सेज के अंदर जो चीजें लॉन्च की गई हैं उसके बाद उसमें किसी किस्म की चेंजिंग हुई हो।
नहीं, किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं की गई। चीजें मजीद लॉन्च की जा सकती हैं, जिस तरह अभी एम्बेसडर प्रोग्राम इन फ्यूचर इंशाल्लाह लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जब लॉन्च हो जाएगा उसमें पॉसिबल नहीं है कि चेंजिंग पॉसिबल कर सकें। मैनेजमेंट सेंट्रलाइज, यही तो फायदा होता है सेंट्रलाइज का। मैंने क्या बताया, तो पूरा इख्तियार होता है उन लोगों का जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं। अब मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड है, मैनेजमेंट चीजें लॉन्च कर सकती है फोर्सेज के अंदर, लेकिन जो चीज लॉन्च हो जाए उसको फिर वो क्या नाम लेते हैं, उसमें किसी किस्म की भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं। फिर उनका बाप का भी ऊपर इख्तियार नहीं रहता उस सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम एक दफा उन्होंने चीज लॉन्च कर दी। ठीक है। अब 1 फेब 2020 को फोर्सेज BUSD की बुनियाद नहीं रखी गई। फोर्सेज किसकी बुनियाद रखी गई? इथेरियम की। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये चेक कीजिएगा। सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया वो ये लॉन्च किया गया था, फोर्सेज इथेरियम। मैं अब आप लोगों को आगे जाके ये भी बताऊंगा कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन है और इसमें चेंजिंग क्यों पॉसिबल नहीं, ये भी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे हम लोग इसको ऑन करते हैं, फोर्सेज इथेरियम को। अभी ये चेक करें, फोर्सेज इथेरियम ऐसा नहीं ये बंद हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो सिस्टम एक दफा लॉन्च ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसमें चेंजिंग पॉसिबल नहीं, उसका किसी का बाप भी इसको बंद नहीं कर सकता। अभी भी स्टिल आप लोग ये देखें, चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक लॉगिन आईडी और इथेरियम वैलेट, जो अभी भी इथेरियम में आईडी क्रिएट करना चाहता है अभी भी स्टिल कर सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं फोर्सेज इथेरियम में आईडी क्रिएट करना। ठीक है। अभी भी आप इस तरह ये तरीका का आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप ऑटोमेटिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे या रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो सेम आगे जिस तरह हमारा लिंक यूज होता है वैसे ये लिंक यूज होगा आपके जो अपलाइन होंगे जिनके साथ भी, और इसमें इथेरियम में होगी ज्वाइनिंग। कितने इथेरियम से होगी ये भी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा, कितने इथेरियम से आप लोगों की यहाँ ज्वाइनिंग हो सकती है। सेशन को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आगे जाके अब अमेजिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आगे ये सेशन होने जा रहा है। ठीक है। अब इथेरियम तो लॉन्च कर दिया गया था, फिर भी फोर्सेज BUSD को लॉन्च करने की नौबत क्यों आई, मैं पहले बताता हूँ फोर्सेज BUSD को लॉन्च करने की नौबत क्यों आई। फोर्सेज BUSD को लॉन्च करने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि जो इथेरियम करेंसी थी ना वो स्टेबल करेंसी नहीं थी। यकदम इसके रेट्स हाई जाते थे, यकदम इसके रेट्स डाउन जाते थे। इथेरियम करेंसी भी काफी हैवी करेंसी है। ठीक है। इथेरियम करेंसी बहुत हैवी करेंसी है। अब इतनी हैवी करेंसी में आज आपकी ज्वाइनिंग 8,000 में हो रही है, कल आपकी ज्वाइनिंग 50,000 से ऊपर जा रही है। तो आज लोग अगर कोई बंदा कहता है भाई हम कल ज्वाइन करेंगे, आज आप उसको 8,000 रेट बता रहे हो, कल को वो ज्वाइन करता है 50,000 में, उसने तो कहना कि भाई आज 8 कल 50 हो गया, ये क्या सीन है, ये भाई फ्रॉड है, स्कैम है। इसीलिए स्टार्टिंग में तो इसकी करेंसी थोड़ी सी स्टेबल रही है, और यकीन माने स्टार्टिंग में जब इसकी करेंसी स्टेबल रही थी, इस फोर्सेज इथेरियम ने इस लेवल का धमाल मचाया था, इस लेवल का धमाल मचाया था कि स्टार्टिंग में लोगों ने जो इससे कमाई की है ना, मिलियन ईयर बने हैं। ठीक है। इससे मिलियन ईयर क्या बिलियन ईयर भी बने हैं फोर्सेज इथेरियम से। मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्सेज इथेरियम ने टोटल कितनी यहाँ पर, टोटल पूरे सिस्टम ने कितनी यहाँ पर अर्निंग की है, अर्निंग लोगों में दी है, जो लोगों ने की अर्निंग। ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। आप लोग इस तरीकाकार से भी ये फोर्सेज रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेज यहाँ पर जाकर भी अपने यहाँ पर एथेरियम में जो करना चाहे, स्टिल क्या रेट से आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम कितने एथेरियम से ज्वाइन कर सकते हो ये आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जब इथेरियम कामयाबी के साथ नहीं चल सका, मतलब जब इसकी करेंसी एकदम स्टेबल नहीं रही, अप्स एंड डाउन दिनों में आने लग गए, तो फिर फोर्सेज TRX फोर्सेज ट्रोन को लॉन्च किया गया। ठीक है। अब ये 2021 में लॉन्च किया गया फोर्सेज TRX, फोर्सेज TRX 2021 में लॉन्च किया गया। अब जब फोर्सेज TRX 21 में लॉन्च किया गया, अब इसको लॉन्च करने की नौबत क्यों आई? अब चाहते तो फोर्सेज इथेरियम में सिर्फ करेंसी को चेंज करके इसी सिस्टम को चला सकते थे, मतलब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, फोर्सेज इथेरियम, इसी में इथेरियम की जगह ट्रॉन को लाते और ये सिस्टम चला लेते। दोबारा से इतनी मेहनत करके ट्रॉन क्यों लॉन्च किया गया? उसकी रीजन ये थी कि मैंने सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय था, इसीलिए भी इथेरियम में किसी किस्म की बाद में ना चेंजिंग की जा सकती थी और ना इसमें किसी किस्म के द्वारा प्रोग्रामिंग आई। और कितनी प्रोग्रामिंग थी ये भी आगे जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितनी प्रोग्रामिंग थी फोर्सेज इथेरियम के अंदर। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फोर्सेज ट्रॉन को लॉन्च किया। फोर्सेज जब ट्रॉन को लॉन्च कर दिया गया, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे साथ साथ बताते रहिएगा, नायरा या मैम नमीशा मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल सर क्लियर है। जस्ट जी अ बिल्कुल मिनट। सर क्लियर है। अच्छा, फोर्सेज ट्रॉन को लॉन्च किया गया। जब फोर्सेज ट्रॉन को लॉन्च किया गया ना, अब फोर्सेज ट्रॉन की भी आप आईडी अभी तक स्टिल बना सकते हो, जिसको भी बनानी है जाकर फोर्सेज ट्रॉन की भी सेम इसी तरह ये देखें, आईडी और TRX वॉलेट, ऑटोमेटिक लॉगिन, आप इस तरह भी यार रजिस्ट्रेशन इन forces.io, यहाँ से जाकर भी आप लोग बना सकते हो। इस पे अभी भी आईडीज बन सकती हैं, लेकिन नहीं बन रही। उसकी रीजन क्या है ये भी अभी आपको बताऊंगा, आईडीज क्यों नहीं इस पे बन रही। आप लोग बनाना चाहो
ऐसा कोई बंदा ढूंढो जो फोर्स ट्रॉन पे काम कर रहा है या फोर्स इथेरियम पे काम कर रहा है, अव्वल नंबर पे आप कोई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टेबल करेंसीज रही नहीं। ठीक है, और इनमें जितने भी अभी तक मैक्टर्स लॉन्च किए गए थे वो मैक्टर्स भी स्टिल सुनसान पड़े हैं, मजीद कोई किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं हुई इन दोनों सिस्टम्स के अंदर। ये भी इसी तरह करेंसी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब कोई इस तरह की करेंसी देखते हैं जो कि इन फ्यूचर स्टेबल रहे, इन फ्यूचर यकदम अप ना जाए यकदम डाउन ना जाए। फिर इन सभी प्रोग्रामर्स ने क्या किया, मिलकर डिसाइड किया कि जो डॉलर्स है ना, बाइनेंस का डॉलर, ये एक स्टेबल करेंसी है, क्योंकि डॉलर ना एकदम अप जाता है ना एकदम डाउन जाता है, जाए भी तो बड़ी हद है, थोड़ा बहुत मामूली से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी तरह फोर्साइट ट्रॉन को भी कामयाबी के साथ नहीं चलाया जा सका। अब मैं आप लोगों को इन दोनों के डेमो दिखाता हूँ। बीयूएसडी की बात बाद में करेंगे, पहले नंबर पे हम लोग आते हैं, जस्ट अ मिनट, इथेरियम पे। सबसे पहले नंबर पे इथेरियम की, अगर मैंने क्या बताया था, इथेरियम जब स्टार्टिंग में आया था, इथेरियम ने आते ही धमाल मचाई थी। ठीक है, अब इथेरियम की अगर हम लोग टोटल बात करें ना, कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, 1 मिलियन अकाउंट्स हैं इथेरियम फोर से। इथेरियम के अंदर 1 लाख 1 मिलियन प्लस लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं, ये चेक करें। 10,56,960 अकाउंट्स हैं। ये देखें अमाउंट्स काउंट। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10,56,960, मतलब 1 मिलियन प्लस लोगों के अकाउंट्स अभी तक फोर्स इथेरियम के अंदर बने हुए हैं, और ये 1 साल के अरसे में बने थे। 1 साल के अरसे में टोटल इस सिस्टम ने कितने इथेरियम की हुई है, मसलन के लोगों में इथेरियम, लोगों ने इथेरियम में मसलन के वो किए हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट लिया हुआ, मतलब अर्निंग की है। जस्ट अ मिनट, 7,12,352 अथीरियम, 7,12,352 अथीरियम की इन्होंने अर्निंग की है, जो कि पाकिस्तानी अगर रुपीज में, सॉरी डॉलर्स में बात करें, 1 करोड़ 16 लाख 61, नहीं सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, 1 अरब 16 करोड़ 61 लाख 20,871, मतलब 1 अरब 16 करोड़ 61 लाख 20,871 की एक साल में अर्निंग की थी लोगों ने। 1 अरब 16 करोड़ डॉलर, मैं कहता हूँ, ये हम लोग 1 अरब पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं कर रहे, डॉलर्स की बात कर रहे हैं। एक साल में लोगों ने इथेरियम से इस लेवल का पैसा जनरेट किया था। ये तो अगर करेंसी एकदम बिगड़ती ना तो यकीन माने इथेरियम बहुत ही कमाल का चल रहा था। ये चेक करें, टोटल रिजल्ट यूएसडी, ये लिखा हुआ नीचे, ये देखें, 1 अरब 16 करोड़ 61 लाख 20,871, और वहीं पर इथेरियम में मैंने बता दिया 7,12,352 इथेरियम टोटल लोगों ने अर्निंग की है। ठीक है, और अमाउंट मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पर एक भी अकाउंट अब नहीं बना है। यहाँ पे अकाउंट बना होता ना, यहाँ पर आ जाना था। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कहाँ पर आता है। अब इथेरियम के ऊपर कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इथेरियम करेंसी स्टेबल करेंसी नहीं है। कोई एक अकाउंट भी आज के दिन नहीं बना। आज के दिन के आप लोग जब भी चेक करोगे, इसमें कभी हो जाए, कभी कभार आप लोग देख लोगे कोई 1-2 अकाउंट बन जाए, अदरवाइज अकाउंट नहीं यहाँ पे बन रहे इथेरियम में। ठीक है, सेम इसी तरह अब यहाँ पर ऊपर आते हैं ट्रोन में। ट्रोन में आ जाते हैं। ट्रोन में आज पहले नंबर पर 6 अकाउंट्स बने हैं। ट्रोन में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल ट्रोन में कितने लोग अभी तक लोगों के अकाउंट बने हुए हैं, 4,67,827 लोगों के, मतलब 4 लाख प्लस लोग, 4.5 लाख प्लस लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं ट्रोन के ऊपर, फोर्सेज ट्रोन के ऊपर। टोटल इसमें टीआरएक्स में अर्निंग होती है। ठीक है, टीआरएक्स जरा थोड़ी सस्ती करेंसी है, लेकिन इसमें टीआरएक्स में होती है अर्निंग। अब टोटल कितने टीआरएक्स की लोगों ने अर्निंग कर ली, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे पर खुद काउंट कर लो। ठीक है, 1 अरब 84 करोड़ 71,71 लाख 53,640, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें, लोगों को इतना उर्दू में नहीं भी पता लगता, 1 अरब 84 करोड़ 71 लाख 53,640 टीआरएक्स की अर्निंग। अगर उसको डॉलर्स में बात करें तो डॉलर्स में अराउंड अबाउट बनते हैं 12 करोड़ 96 लाख 51,713 यूएसडी डॉलर्स बनते हैं, मतलब 12 करोड़ तकरीबन तकरीबन 13 करोड़ डॉलर्स बनते हैं, जो कि थोड़े ही अरसे में फोर्सेज ट्रोन से लोगों ने अर्निंग की। फिर उसके बाद ये भी, जब फोर्सेज ट्रोन भी कामयाबी के साथ नहीं चल सका, फिर जब उन्होंने फोर्सेज बीयूएसडी को लॉन्च किया, यकीन माने फोर्सेज बीयूएसडी देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस लेवल का ये छाया, इस लेवल का छाया
आज सबसे ज्यादा अकाउंट्स फोर्सेज यूएसडी के ऊपर है माशाल्लाह से। आपको पता फैब के अंदर एनिवर्सरी भी बुर्ज खलीफा के ऊपर आप लोगों को पता है इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। दुबई में बुर्ज खलीफा पे इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, फर्स्ट एनिवर्सरी बीयूएसडी की। 3 साल मुकम्मल हुए थे फोर्सेज को जबकि बीयूएसडी की पहली एनिवर्सरी बुर्ज खलीफा पे मनाई गई थी। ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया बीयूएसडी को लॉन्च किए हुए को। अब आते हैं जी हम लोग मेन ब्रांड की तरफ आते हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे आप लोगों को प्राउड होना चाहिए। आज के दिन जो अकाउंट्स बने हैं 2325 प्लस अकाउंट्स बने हैं आज के दिन, सिंगल डे में 2325 प्लस अकाउंट बने हैं आज के दिन। टोटल इसकी जो कम्युनिटी आप चेक कर सकते हो 13,47,112 अकाउंट अभी तक, मतलब 1 मिलियन प्लस, 1 मिलियन प्लस। अथीरियम की कितनी थी? एक सिर्फ 10 मिलियन थी, ओ सॉरी 10 लाख थी, जबकि फोर्सेज यूएसडी में 13 लाख अकाउंट बन चुके हैं अभी तक, 13 लाख अकाउंट। और डॉलर्स की बात करें, डॉलर्स चेक कर सकते हो आज जो सिंगल डे में $53,319 आज के दिन लोगों ने अर्निंग की है। कैलकुलेटर जाके मार लें हम लोग, अभी चलो प्लस है, वैसे हम लोग कैलकुलेटर मार के देख लेते हैं। 53,000 कितने थे? 319, ये ग्रीन कलर में चेक कर सकते हो। 319 मल्टीप्लाई बाय ये टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, टेक्निकल नॉलेज है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, पहले आज से पहले होपफुली आप लोगों को नहीं प्रोवाइड की गई होगी। अच्छा जी, आज के दिन कितने डॉलर्स की अर्निंग लोगों में तकसीम की गई है सिस्टम की तरफ से? 1,73,28,675 पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ। एक मतलब राउंड अबाउट 2.25 करोड़ सिंगल डे में लोगों ने इतने यहाँ पर 2.25 करोड़ की सिंगल डे की अर्निंग की है इस सिस्टम से। इस सिस्टम ने 2.25 इस लेवल की यहाँ पर सिस्टम वर्थ रखता है, इस सिस्टम की कोई हद ही नहीं, कोई हद नहीं इस सिस्टम की, यहाँ पर लोग इतने इतने। और मैं यकीन माने मैं 2 दिन पहले देख रहा था, ये आज तो 53,000, आज तो अर्निंग कम है। यहाँ पर 1 लाख प्लस की डॉलर्स की अर्निंग गई थी, 1 लाख प्लस डॉलर्स की अर्निंग यहाँ पर गई थी। ठीक है, और टोटल डॉलर्स की यहाँ पर ये इतनी अर्निंग इस सिस्टम अभी तक टोटल दे चुका हुआ लोगों को। यहाँ पर फोर्सेज बीयूएसडी से बेतहाशा लोग मिलियन बिलियन बने हैं। बिलियन बेशक कम होंगे लेकिन मिलियन तो बेतहाशा लोग बने हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आने वाले वक्त में हम ही में सर, आप में से, हम में से यहाँ पर लोग मिलियन बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से हमारे अंदर एक जो हमारे सीनियर मौजूद है वो 1 मिलियन माशाल्लाह क्रॉस कर भी गई है। मैम रमीशा की बात करें, माशाल्लाह से हमारी टीम में फर्स्ट पर्सन है वो जिन्होंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया हुआ है, सिस्टम से 1 मिलियन प्लस की अर्निंग कर चुकी हुई है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन होगा जो 1 मिलियन को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों मिलियन किसे कहते हैं, जिसने 1 मिलियन प्लस की अर्निंग कर ली वो मिलियन बन गया। और माशाल्लाह से उन्होंने कर भी लिया। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोग भी 1 मिलियन को क्रॉस करेंगे। 1 मिलियन का पता ना 10 लाख प्लस की अर्निंग। ठीक है, प्राउड होना चाहिए आप लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हो। यहाँ तक मुझे पहले बताएं, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से जरा बताएं, आगे फिर चलते हैं फर्दर। और समझ आ रही है? कोई नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे? हम्म, ओके, समझ आ रही है। आप लोगों को ये फोर्सेज की, जस्ट अ मिनट, 10 मिनट रह गए सेशन खत्म होने में। फोर्सेज का आप लोगों को सिर्फ सिर्फ जस्ट अ मिनट हिस्ट्री बता। अच्छा, पढ़ा है? 1 मिनट के बाद मुझे जस्ट मिनट मेरा मुझे बताइए कि मेरा मैंने मिशा वॉइस क्लियर है? जी सॉरी जरा मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे जरा Recording बताइएगा। in progress. जी सर सॉरी क्लियर है। इधर जरा मुझे दूसरे नंबर पर कॉल आ गई, वेट, मैं बाज नहीं आ रही, इनको जरा ब्लॉक कर दूं, वैसे तो उन्होंने बाज नहीं आना। ओके, सारी मीटिंग का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा जी, बात कहाँ से हो रही थी नायरा, मुझे जरा बताना जल्दी से।
सर मेन टॉपिक की तरफ आप आ रहे थे। मेन टॉपिक कौन सा था ये तो बता दें। सर आपने कहा था कि मेन टॉपिक बीयूएसटी फोर्सेज हिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं हम मेन। आप ये बात कर रहे थे। हाँ चलें, उस पे आ जाते हैं जी, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं अब। मैंने वैसे खैर स्क्रीनशॉट तो लिए थे, लेकिन यहाँ पे ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, अच्छा जी। अब यहाँ पर पहले नंबर पर मैं आप लोगों को अगर फोर्सेज इथेरियम की बात करूँ, फोर्सेज इथेरियम में 3 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। ठीक है, X3, X4 एंड X गोल्ड। इथेरियम में ये सिर्फ 3 प्रोग्रामिंग थी, ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं की गई थी, की गई थी। उसके बाद इसमें किसी किस्म की भी न्यू मैटर लॉन्च नहीं किया गया। ठीक है, फिर क्योंकि ये खत्म हो गया हुआ था। अगर फोर्सेज ट्रॉन की बात करें, उसमें भी सिर्फ X3, X4 एंड X गोल्ड, ये चेक कर सकते हैं। 3 प्रोग्राम अभी भी स्टिल अवेलेबल है, ये ऊपर चेक करें, ये सिर्फ 3 प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ 3 प्रोग्राम्स हैं, इथेरियम में भी। ये अगर आप सर लोगों को लग रहा है स्क्रीन ना ये देखो शेयर। पर, ये स्क्रीन नहीं शेयर, नहीं नहीं। पहले क्यों नहीं बताया। टाइम भी थोड़ा जल्दी सब कवर करना पड़ेगा। अब क्लियर है, चलो अच्छी बात यस है, सर। स्क्रीन ने शेयर, वरना मेरे गैलरी यस में सर। सामने जो चीजें आई ना, बचत हो गई। अच्छा, पहले नंबर पर बात करते हैं फोर्सेज इथेरियम की। ये ऊपर लिखा हुआ फोर्सेज इथेरियम, फोर्सेज इथेरियम के अंदर ये चेक करें, सिर्फ 3 प्रोग्राम अवेलेबल हैं। 3 प्रोग्राम अवेलेबल, X3, X4 एंड X गोल्ड, सिर्फ 3 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ये चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 प्रोग्राम थे। उसके बाद मजीद कोई मैटर लॉन्च नहीं किया गया। उसकी रीजन ये थी कि इसमें किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि ये स्टेबल करेंसी नहीं रही। उसके बाद सेकंड बात करें फोर्सेज ट्रॉन की, ये ऊपर चेक कर सकते हैं। फोर्सेज ट्रॉन में भी 3 प्रोग्राम थे, ये देखें 3 प्रोग्राम्स, ये नीचे X3, X4 एंड X गोल्ड। उसके बाद इसमें भी मजीद एक्टिविटी नहीं की गई, क्यों? क्योंकि ये भी स्टेबल करेंसी नहीं रही थी। अब आते हैं जी ब्रांड की तरफ आते हैं वापस, जिसमें मजीद एक्टिविटीज की जा रही है, और स्टिल कितने प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं। जस्ट अ मिनट में आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। फोर्स यूएसडी पे आते हैं, रिटर्न टू योर अकाउंट पे आते हैं। पहला प्रोग्राम यहाँ चेक करें, X3, X4, जस्ट अ मिनट, X4, X X गोल्ड, X X कोर, यार जल्दबाजी में, X कोर एंड इंशाल्लाह सून एम्बेसडर प्रोग्राम। 6 प्रोग्रामिंग, मतलब आप खुद सोचें कि जो तीसरा आया इसमें 6वीं प्रोग्राम सून लॉन्च किया जा रहा है। 5 प्रोग्रामिंग, मतलब 5 मैट्रिक्स में लॉन्च कर दिए गए हैं। 5 मैट्रिक्स से आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो, X3 से, X4 से, XX से, X गोल्ड से, X कोर से। मतलब इस लेवल का यहाँ पर अर्निंग का जरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों इस सिस्टम पे काम किया जा रहा है? क्योंकि मेन सिस्टम ही यही है इस टाइम। सबसे पाकिस्तान में टॉप पे जो सिस्टम चल रहा है ना, सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला सिस्टम, सबसे टॉप पे चलने वाला सिस्टम, डेली बेसिस पर दावे के साथ फोर्सेज BUSD.io। प्राउड करें आप लोग कि किस सिस्टम का आप लोग हिस्सा हैं, जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में पहले नंबर पर चल रहा है। पाकिस्तान में पहले नंबर पर चल रहा है। पाकिस्तान में डेली बेसिस पर सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला सिस्टम है। डेली बेसिस पर सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग इस सिस्टम में होती है। आप लोगों को प्राउड होना चाहिए जिस लेवल के आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग प्राउड करो, यकीन माने कि हम लोग कहते हैं ना कि भैया हम लोग अपने सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है। आप लोगों को इस लेवल की यहाँ पर होता है, मतलब कि आप लोगों को डेली बेसिस पर अर्निंग मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जरा जल्दी से बताएं। और ये भी बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये भी बताइएगा। जस्ट अ मिनट। और दूसरे नंबर पर, एक मिनट,